नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर 6181। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे क्यूसी पोर्टल की। क्यूसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसकी कंप्लीट प्रोसेस भी बताएंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो मध्य प्रदेश की हैं, मध्य क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और पूर्व क्षेत्र, इन तीनों ही कंपनियों का रजिस्ट्रेशन आप यहां से कर सकते हैं। केवल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का रजिस्ट्रेशन यहां से होगा, जनरेशन कंपनी का यहां पर अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों इन तीन कंपनी में आप अगर अपना बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर, ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर या सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, या आप वेंडर हैं, कोई आइटम आप सप्लाई करते हैं एमपीबी को, तो आपको रजिस्ट्रेशन क्यूसी पोर्टल पर करना है। तो चलिए इसकी प्रोसेस को समझ लेते हैं। अभी मैं आज आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन करके बता रहा हूँ वो कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन है। तो आप जो भी हैं वेंडर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वेंडर पर क्लिक करें, और कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर पर क्लिक करें। तो दोस्तों इससे पहले जो पोर्टल था ये हमारा पुराना पोर्टल है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, फीस आपकी कट जाएगी, पेमेंट हो जाएगी, लेकिन ये पोर्टल जो है वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको क्यूसी पोर्टल पर ही रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको सिंपली कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन जो लिखा हुआ है, यहाँ पर साइन अप का कोई ऐसा या रजिस्ट्रेशन का कोई सिंबल आपको दिखाई नहीं देगा। आपको सीधे लॉगिन पर क्लिक करना है। कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन पर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। भले ही आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं, अभी तक आपने साइन अप नहीं किया है, जब तक आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपको साइन अप का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका पहले से कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड इस क्यूसी पोर्टल पर नहीं है तो आपको यहाँ पर डोंट हैव अकाउंट साइन अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस साइन अप पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपने फॉर्म में आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर यूज़र टाइप सिलेक्ट करना है। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या वेंडर हैं, तो जो भी ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको जो कंपनी है उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या पश्चिम क्षेत्र, जिस भी क्षेत्र में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिस कंपनी में। तो मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ। इसके बाद आपको एंटिटी सिलेक्ट करना है कि आप फर्म है या इंडिविजुअल है, या जो भी आप यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है या बड़ी कंपनी। तो आपको यहाँ पर सुटेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर इंडिविजुअल जो सिंगल ओनर होता है फर्म का, उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट करूँगा, और प्रोप्राइटरशिप भी वही होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप तो एक ही चीज़ होती है लगभग, लेकिन इंडिविजुअल आप सिलेक्ट करेंगे तब आपका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो आपके खुद के नाम से होगा। लेकिन अगर आप किसी संस्था के ओनर हैं, सिंगल ओनर हैं, प्रोप्राइटर हैं, कोई दुकान है आपकी, आप उसके सिंगल ओनर हैं, तो आप प्रोप्राइटर कहलाएंगे और आपका दुकान के नाम से रजिस्ट्रेशन होगा। तो अच्छे से समझ लें, खुद के नाम से रजिस्ट्रेशन लेने के लिए इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, और प्रोप्राइटर लेंगे दुकान के नाम से या किसी फर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, उस कंडीशन में जब आप सिंगल ओनर हों। अब ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी है, तो प्राइवेट में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं अभी प्राइवेट का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। इसके बाद आपको फर्म का नाम यहाँ पर डालना है। अगर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे ऊपर तो आपको खुद का नाम यहाँ पर डालना है, और अगर प्रोप्राइटर या कोई फर्म है तो उस फर्म का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नाम एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में फिलअप करना होगा। इसके बाद ऑथोराइज्ड पर्सन जो भी ओनर है उसका नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ओनर है, प्रोप्राइटर है, जिसको भी आपने ऑथराइज किया हुआ है। बड़ी फर्म है तो जो आपके एमडी हैं या डायरेक्टर हैं उनका नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं ऑथोराइज्ड पर्सन में। तो 2 बार आपको यहाँ पर नाम देना होगा, इंग्लिश में और हिंदी में। मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, ईमेल आईडी फिलअप करेंगे, और कैप्चा कोड, जो ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इसे नीचे इस बॉक्स में फिलअप करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पॉपअप विंडो पर ओके कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके की स्क्रीन एक बार फिर आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करने का ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ से आपको बिल्कुल भी इसे लॉगिन नहीं करना है, आपको एक बार फिर अपने होम पेज पर जाना है क्यूसी पोर्टल के। तो आपको एक बार फिर चलिए होम पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों हम अपने होम पेज पर आ चुके हैं। अब आपने अगर वेंडर का रजिस्ट्रेशन किया था तो वेंडर पर क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर का
कॉन्ट्रैक्टर का कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो अभी आपने फिलअप किया हुआ था वो आपको डालना है और इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है, तो इस बॉक्स को आपको ओके करके क्लोज कर देना है और जो OTP है उसे आपको अगली प्रोसेस में यूज़ करना है। अब जो OTP आया है आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड यहाँ पर आप डालेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो लॉगिन करते ही आपको यहाँ पर अपनी डिटेल दिखाई दे जाएगी, कुछ डिटेल जो आप फिलअप कर चुके हैं। इसके बाद जो डिटेल ब्लैंक हैं, जो खाली हैं, उनको आपको फिलअप करना है। जैसे आपको पैन नंबर फिलअप करना है, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको खुद का यहाँ पर पैन नंबर फिलअप कर देना है, और अगर फर्म है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कोई भी ऐसी फर्म है तो फर्म का आपको पैन कार्ड यहाँ पर फिलअप करना है। GST नंबर डालेंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको एड्रेस जो है यहाँ पर अपना फिलअप कर देना है, अपनी फर्म का, या आप इंडिविजुअल हैं तो आपका एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर देना है। कोई ऑफिस एड्रेस है तो आपको नीचे फिलअप करना है, और अगर ऊपर का एड्रेस ही आपका सेम है और ऑफिस एड्रेस के लिए भी, तो भी आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इतना करने के बाद सिंपली आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने अगले पार्ट में। तो यहाँ पर हम ऑथोराइज्ड पर्सन, जो हमारी फर्म का ऑथोराइज्ड पर्सन है, या ये जो नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ऑथोराइज्ड पर्सन है, इनकी डिटेल अब हमको इस पोर्शन पर देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मोबाइल नंबर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, और आधार कंसेंट पर आपको क्लिक करना है। आधार कंसेंट मतलब आपकी आधार की डिटेल यहाँ पर यूज़ की जाएगी, तो आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। अब डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे यहाँ पर चूज़ करनी है, तो ये जो आपका दिया हुआ है सिंबल, इस पर आपको क्लिक कर देना है और सिंपली सबसे पहले ईयर सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर डेमो पर आपको करके बता दूँ। फिर उसके बाद मंथ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको डेट सिलेक्ट करनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे फिर इनका एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको ऑनर की डिटेल, नीचे जो पोर्शन है, एड्रेस अगर आपने फिलअप कर दिया है तो उसके बाद ऑनर की डिटेल या डायरेक्टर की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। जो ऊपर पर्सन है उन्हीं की डिटेल, अगर आप नीचे जो वही ऑनर है तो सिंपल आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आधार कंसेंट आपको ऑनर के लिए भी सिलेक्ट करना होगा, तो इस चेक बॉक्स पर आप क्लिक कर देंगे और ऑनर का एड्रेस आपको सेम आपको फिलअप कर देना है, और नीचे जो ब्लू बटन है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब सिंपली आपको इस डिक्लेरेशन वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको फीस की डिटेल दिखाई देने लगी है। 2000 रुपये जो है इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है। 180 GST मिला करके आपकी जो टोटल फीस यहाँ पर जमा हो रही है वो है 2360 रुपये। तो इसे आप ऑनलाइन मोड पर ही आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। तो दोस्तों पेमेंट करने से पहले आपको इस पेमेंट डिटेल का स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर UPI के साथ साथ नेट बैंकिंग और डेबिट क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन अवेलेबल है। जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहें उस मीडियम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे की प्रोसेस, आप पेमेंट की प्रोसेस कंप्लीट कर लें और फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में फटाक से। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दी है और ये सक्सेस का मैसेज आ चुका है। उम्मीद है आपने भी यहाँ पर पेमेंट अपनी कर ली होगी। इसके बाद आपको सिंपली इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसके बाद रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। तो मित्रों हम यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अगर आप डैशबोर्ड पर वापस नहीं आ पाए हैं तो एक बार फिर से लॉगिन कर लें। अगर कहीं पे डिस्कनेक्शन हो गया है तो आपको एक बार फिर से गूगल के माध्यम से QC पोर्टल पर फिर से लॉगिन कर लेना है, और अब आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रोसेस को कंप्लीट करना है। दोस्तों यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कि जितनी भी आपकी फाइलें अपलोड करनी है वो सारी PDF फॉर्मेट में होंगी। 2 MB से कम साइज़ होना चाहिए सभी फाइलों का, और सभी जितने भी पेपर्स आप यहाँ पर लगा रहे हैं उन सभी में आपके सील और साइन होने चाहिए, और साथ ही जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनके सील और साइन होने चाहिए, और साथ ही जो आपके डॉक्यूमेंट है वो कलरफुल होने चाहिए। अगर आधार कार्ड आप लगा रहे हैं तो ओरिजिनल स्कैन करें। जितने भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर ओरिजिनल स्कैन
तो दोस्तों ओरिजिनल स्कैन करने पे आपको दिक्कत है कि आपको सील साइन आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप कलर फोटोकॉपी कर लें सभी डॉक्यूमेंट की, और उसमें आपको सील साइन लगा करके सारी डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बना करके आपको 1 बाय 1 अपलोड कर देना है। तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अपलोड की प्रोसेस को यहाँ पर देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पर अपने वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। तो जो जितने भी साल आपने एक्सपीरियंस है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको MPEZ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में आपने अगर कोई काम किया है वर्क ऑर्डर के साथ, तो आपको यहाँ पर उसको फिलअप करना है और एक्सपीरियंस में काउंट करना है। इसके बाद आपको टर्नओवर अपना लास्ट ईयर का जो आपका अभी जैसे 24-25 चल रहा है तो 22-23 का आपने ITR फिलअप किया होगा। 23-24 जो फाइनेंशियल ईयर का अभी ITR फिलअप नहीं हुआ है, बस चालू ही होने वाला है। तो जो लास्ट ईयर का आपका फाइनेंशियल ईयर है उसका जो टर्नओवर है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको किस कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्टर में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए आप जिस भी कैटेगरी में सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर एक A1, A2, A3, A4, A5, इसके लिए सेपरेट मैंने एक वीडियो बनाया हुआ कि ये कैटेगरी कैसे डिसाइड होती है। तो सबसे स्टार्टिंग में आपका पहला रजिस्ट्रेशन जब होता है तो B से स्टार्ट होता है और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ आपका जो ये लेवल है बढ़ता जाता है। तो जिस भी कैटेगरी में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो उस कैटेगरी को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटस शो करना होगा। तो मैं आपको डेमो के तौर पर बता दूं कि आप इसे कैसे फिलअप करेंगे। सिंपली आपको सबसे पहले सबसे ऊपर जो फाइनेंशियल ईयर शो हो रहा है उसे आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। जो टर्नओवर है आप अपने जो इनकम टैक्स के जो कंप्यूटेशन फॉर्म होता है उसमें देख करके आप अपना टर्नओवर यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो आप यहाँ पर मैं डेमो वर्जन पे आपको कुछ भी डिजिट यहाँ पर फिलअप करके बता रहा हूँ। इसके बाद इनकम टैक्स जो आप टैक्स जमा करते हैं, कितना टैक्स आपका बना वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है कंप्यूटेशन फॉर्म में। देखिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 और इसी को असेसमेंट ईयर 22-23 कहा जाता है। तो अगर असेसमेंट ईयर 22-23 लिखा है तो समझ लीजिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 है। अब आपको फाइनेंशियल ईयर 20-21 की डिटेल फिलअप करनी है और फाइनेंशियल ईयर आपको 19-20, तो 19-20, 20-21 और 21-22 तो कंटिन्यू 3 आपको यहाँ पर फिलअप करनी होंगी। उनका टर्नओवर फिलअप करेंगे और साथ ही जो इनकम टैक्स आपने जमा किया है, जो इनकम टैक्स आपका बना है वो आपको यहाँ पर लिख देना है और सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रोसेस आ चुकी है। सबसे पहले नंबर पर है आपका GST नंबर, तो आपको यहाँ पर GST नंबर फिलअप कर देना है और इसके बाद जिस डेट को ये इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। तो दोस्तों जब आप फाइल को नीचे यहाँ पर लिखा है अपलोड डॉक्यूमेंट, तो जब चूज़ फाइल करेंगे तो जो भी फाइल आप यहाँ पर चूज़ करेंगे वो फाइल आपकी बंच में होनी चाहिए, सिंगल बंच में PDF में, भले उसमें कई पेज हों लेकिन वो सिंगल PDF होनी चाहिए। तो आपके GST के जितने भी पेज हैं वो और उसके साथ आपने जो चालान अभी लेटेस्ट जो चालान जमा किया है उसकी कॉपी आपको ये सिंगल बंच में बना करके अपलोड करनी है। इसी प्रकार पैन कार्ड आपको कलर फॉर्मेट में आप यहाँ पर पैन कार्ड नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद किस डेट को पैन कार्ड इशू हुआ है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है और पैन कार्ड की कलर फोटोकॉपी पर सील और साइन करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करने हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है आपका इलेक्ट्रिकल का लाइसेंस, जो अभी आप भोपाल से या जबलपुर से या आपके जिस भी शहर से बना हुआ है। B क्लास का है तो आपके संभाग से ही बन जाता है और अगर A क्लास का है तो ये आपका जो है मुख्यालय से बनता है, जो कि भोपाल से बनता है MP का। यहाँ पर आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप कर देना है, लाइसेंस नंबर को, किस डेट को जारी किया गया है वो डेट फिलअप करेंगे, किस डेट तक के लिए वैलिड है उस डेट को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट को जैसे उसमें 6 पेज 5 पेज है तो सिंगल फाइल बना करके PDF में आपको इसे अपलोड कर देनी है। 2 MB से कम साइज़ होना चाहिए आपके PDF का। इसके बाद 4 नंबर पर आ जाते हैं EPF, जो आपका इस्टेब्लिशमेंट है या आपके नाम से जो EPF रजिस्ट्रेशन है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ध्यान दें कि यहाँ पर चालान की कॉपी भी आपको जो है यहाँ पर लगानी है। इसके बाद इशू डेट आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, किस डेट को आपने
ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन लिया है और उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। 5वें नंबर पर आपको ईएसआई अपलोड करना है, सेम इसी प्रकार जैसा कि आपने ईपीएफ को अपलोड किया है। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर फिलअप करना है, किस डेट को जारी किया गया है, और उसे अपलोड कर देंगे। डिक्लेरेशन फॉर्मेट जो हमने शुरुआत में ही डाउनलोड करके रखा हुआ था, इसे मैं एक बार आपको और बता दूं कि ये डिक्लेरेशन फॉर्मेट कौन सा है। इसे नए ब्राउज़र पर आएंगे और यहाँ पर जो शुरुआत में मैंने वैसे एक बार बताया हुआ है कि कितने डॉक्यूमेंट इसमें लगने हैं, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको फटाक से बता दूं। जैसे ही आप यहाँ पर QC पोर्टल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर डिक्लेरेशन फॉर्मेट, इसे आपको डाउनलोड करके और फिलअप करके अच्छे तरीके से फिलअप करके सील साइन लगा करके इसे आपको फिर से स्कैन करके अपलोड कर लेना है। तो चलिए फिर आ जाते हैं अपने फॉर्म में। यहाँ पर आप इसे अपलोड कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रोसेस बाकी है, इसे और देखते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और कॉर्नर पर लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल 7 नंबर के डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। सबसे पहले नंबर पर आपको जीएसटी दिया हुआ है, जीएसटी अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर फिलअप करना है। जीएसटी नंबर फिल करेंगे और सेकंड बॉक्स जो कि इशू डेट लिखा हुआ है, तो जीएसटी में आप अपने देख लेंगे किस डेट को आपका जीएसटी इशू किया गया है, वो डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और पीडीएफ फॉर्मेट में आपके जितने भी जीएसटी के पेजेस हैं वो सिंगल बंच बना करके स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके उसे अपलोड कर देना है। अब हम आ जाते हैं पैन कार्ड के पोर्शन पर। पैन कार्ड के लिए भी आपको सेम वैसा ही यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर फिलअप करना है। इश्यू डेट आपको मैं बता देता हूँ ये कहाँ से मिलेगी, आपके पैन कार्ड में लिखी हुई होती है इश्यू डेट भी, तो ये इश्यू डेट आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। और सिमिलरली पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड है उसे अपलोड कर देना है। तो पैन कार्ड में जो डेट आपको मेंशन होती है यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्नर पर लिखा हुआ है 13 फरवरी 2016। तो दोस्तों ये जो डेट है आपकी इशू डेट है पैन कार्ड की, इसी डेट को आपको वहाँ पर फिलअप कर देना। चलिए फिर से चलते हैं पोर्टल पर। दोस्तों यहाँ पर हम आ जाएंगे थर्ड पोर्शन पर। तीसरा डॉक्यूमेंट है जो लाइसेंस आपने बनवाया हुआ है जिस भी कैटेगरी का, उसका जो सीरियल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद जो डेट ऑफ इशू है सिमिलरली आपको उसमें दोनों डेट होती हैं। जो आपका लाइसेंस होता है इलेक्ट्रिकल का, किस डेट को इशू किया गया है, 3 साल के लिए रहता है और उसमें वैलिडिटी डेट भी रहती है, तो वो आपको लाइसेंस में देख करके फिलअप कर देनी है। और इसके बाद चूज़ फाइल में जा कर के आपको उसका भी बंच बना करके पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसी प्रकार ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन चालान के साथ, तो चालान को स्कैन करेंगे, ईपीएफ के रजिस्ट्रेशन को स्कैन करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे और ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन नीचे बॉक्स में यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद ईपीएफ की इशू डेट आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। इसी प्रकार डॉक्यूमेंट अपलोड फाइल पर क्लिक करके आपको इसे भी अपलोड कर देना है। तो दोस्तों ईपीएफ तक हम आ चुके हैं। अगला डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। स्क्रॉल करके नीचे चलेंगे। सिमिलरली जैसा आपने ईपीएफ का अपलोड किया है डॉक्यूमेंट, उसी प्रकार आपको ईएसआई रजिस्ट्रेशन के साथ ईएसआई का जो चालान है वो आपको यहाँ पर कंबाइन बंच बना लेना है। ईएसआई का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है। इशू डेट फिलअप करेंगे और सिमिलरली फाइल को चूज़ करके अपलोड कर देंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका जो 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करेंगे। किस डेट को एक्सपीरियंस आपने बनवाया है सर्टिफिकेट, वो डेट फिलअप करेंगे। फाइल को चूज़ करेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन, सबसे आखिरी पोर्शन पर हम आ चुके हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म, जैसा स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ पर लगेगा। इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, उसका प्रिंट आउट निकालवा के आपने 500 के स्टाम्प पे उसका प्रिंट निकाल करके नोटरी करा ली होगी। इस प्रिंट आउट को और इस नोटरी को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। 2 पेज का है, उसको भी आप बंच बना लेंगे। सिंपल जो आपका जो स्टाम्प पेपर है उसका सीरियल नंबर है, उसे आपको आइडेंटिफाई नंबर पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर जो नंबर डालेंगे वो आप स्टाम्प पेपर का नंबर रहेगा। इशू डेट, जिस डेट को आपने नोटरी कराई है वो डेट आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है।
बंच बना करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और इसी के साथ आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन यहाँ कॉर्नर पर दिखाई दे रही है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद एक बार आप चेक कर लेंगे कि आपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं या यहाँ पर चूज़ फाइल करके सिलेक्ट किए हैं और सही सिलेक्ट किए हैं। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको घोषणा पत्र दिखाई दे जाएगा। इस चेक बॉक्स में आपको टिक कर देना है और ये घोषणाएं यहाँ पर दी हुई हैं 14 नंबर में, तो इनको आपको सभी को अच्छे से पढ़ लेना है। पूरी घोषणाएं जितनी भी हैं ये आपसे करवा ले रहे हैं। यहाँ पर सारी घोषणाएं कंपनी के पक्ष में हैं और लगभग आपके लिए लगभग थोड़ी बहुत नुकसानदायक हैं। तो चलिए इन सारी घोषणाओं को आपको चेक बॉक्स पे टिक करके एक्सेप्ट कर देना है और नीचे सेव एंड नेक्स्ट बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगली प्रोसेस आ चुकी है, डिजिटली वेरीफाई करना पड़ेगा आपने जो भी फॉर्म भरा है, तो उसका वेरिफिकेशन आप यहाँ पर ये चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है OTP के थ्रू कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड जो है उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, तो ये डिजिटल वेरिफिकेशन कहलाएगा। तो चलिए इस पर आपको क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों फाइनली अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबमिट फॉर अप्रूवल बटन। तो OTP जो भी आया है उसे आपको फिलअप कर देना है और सबमिट फॉर अप्रूवल बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अप्रूवल पर क्लिक करते ही ये बेसिक डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपका नाम, कंपनी का नाम और कॉन्ट्रैक्टर नंबर और ईमेल आईडी के साथ किस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप होम बटन दिया हुआ है। तो दोस्तों एक बार फिर से होम पेज पर चलते हैं QC पोर्टल के। तो दोस्तों आपने जिस रजिस्ट्रेशन के लिए अभी अप्लाई किया है, ये जो लास्ट जो सबसे अंतिम ऑप्शन है यही आपको यहाँ पे विंडो दिखाई देगी। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबसे लास्ट में ऑप्शन है और यहाँ पे नॉट अवेलेबल बता रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको इसे चेक करना है। स्टेटस चेक करने का यही एक तरीका है, आप इसे लॉगिन करेंगे और जब भी यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा या जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी वेरिफिकेशन की, तो आपका जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट आपका दिखाने लगेगा अवेलेबल। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो दोस्तों आप कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी छूट रही थी, मैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर क्लियर बता दूं। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब आप स्टेटस देखेंगे अपना फॉर्म कंप्लीट होने के बाद, तो आपका यहाँ पर जो स्टेटस है ये कंप्लीट बता रहा है, जो प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो चुकी है और हमारा फॉर्म जो है DGM वर्क से अप्रूव भी हो चुका है। इसके बाद जब ये वाला जो पेंडिंग है और ये वाला जो पेंडिंग है, ये दोनों भी जब अप्रूव हो जाएंगे तब आप अपना QC पोर्टल से अपना जो सर्टिफिकेट है, जो रजिस्ट्रेशन है, उसे डाउनलोड कर पाएंगे। चाहे वो A क्लास कॉन्ट्रैक्टर को, B क्लास कॉन्ट्रैक्टर को या किसी भी कैटेगरी का आपने या वेंडर रजिस्ट्रेशन कराया हो, तो वो जैसे ही ये दोनों चीज़ें आपकी अप्रूव हो जाएंगी तो आप यहाँ से उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तीन यहाँ पर 2 DGM है, एक वर्क और एक फाइनेंस। ये 2 DGM से आपका ये जैसे ही अप्रूव होता है तो यहाँ से भी सिर्फ आपका ये फॉर्मेलिटीज़ ही रह जाती है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस आपको कैसी लगी इसे कमेंट्स करके बताएं। और अगर आप मेरे से इस आवेदन को करवाना चाहते हैं, QC पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल ID मिल जाएगी, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी प्रकार की अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।